हम आपकी मुलाकात करवाते हैं अपने शो में उन कामयाब लोगों से जो कि अपनी फील्ड में माशाल्लाह कामयाबी हासिल करने के बाद लोगों के लिए सर्व कर रहे हैं। हमारे साथ हमारी जो आज की मेहमान मौजूद हैं, उन्होंने माशाल्लाह से मैं उनके बारे में क्या बताऊं, आगे चल के बताऊंगी, लेकिन जो उन्होंने बुक लिखी है, सो वो बुक लिखने का उनका असल मकसद क्या था, किस तरह से उन्हें वो बुक लिखने का ख्याल आया। ख़वातीन के हकूक़ के लिए माशाल्लाह हमेशा से वो आवाज़ उठाती हैं और बात भी करती हैं। डॉक्टर शहज़ादी ज़मुर्द अवान साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। उस्ताद भी हैं, मुहक्किक भी हैं, मुसन्निफ़ भी हैं, शायरा भी हैं, रिसर्चर भी हैं। इतना कुछ वो कैसे कर लेती हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। मैंने जैसा कि इंट्रोडक्शन में जो चीज़ें आपके बारे में बताई हैं, क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, ख़वातीन आजकल तो आप देखें हर मैदान के अंदर आपको नज़र आ रही हैं। मीडिया है, सिविल सोसाइटी को देख लें, आप पार्लियामेंट के अंदर देख लें, अच्छी रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन बात यह है, देखना यह है कि वो जब किसी भी मुकाम पे पहुंचती हैं तो वहाँ पहुंचने के बाद वो पे बैक कैसे करती हैं, मुआशरे को कैसे वापस वो सब चीज़ें जो उन्होंने हासिल की हैं वो देती हैं। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें सबसे अहम बात ये भी है कि पॉजिटिवली आपने कैसे करना है, और आपने विमेन टू विमेन जो कॉन्टेक्ट है हमारे मुआशरे में, उसको कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है। देखिए, मर्द तो चले ख़वातीन के ख़िलाफ़ कभी भी कोई चीज़ होती है तो उस पर आवाज़ उठाते हैं, लेकिन ख़वातीन को सपोर्ट करना मुआशरे में बहुत ज़रूरी है, जिसको हम सिस्टरहुड का कॉन्सेप्ट कहते हैं। जब तक एक औरत की सपोर्ट में नहीं उठेगी, ज़्यादती खत्म नहीं होगी। बात आपने की, क्योंकि हमारे यहाँ एक माहौल होता है कि लेग पुलिंग की जाती है कि कोई मेरे से आगे ना निकल जाए। सो हमें मिलजुल कर एक दूसरे को सपोर्टिव माहौल देना है और देखना है कि हम किस तरह मिलजुल कर काम कर रहे हैं। बीइंग अ टीचर, मुझे बताइएगा क्या चीज़ें आप समझती हैं जो इस टाइम सोसाइटी में बहुत ज़रूरी है चेंज लाने के लिए? देखिए, हम करिकुलम के ऊपर हमारी तवज्जो नहीं है। जो सिनफी ज़्यादतियाँ हैं या मुआशरे के अंदर जो जेंडर बाइसेस मुख्तलिफ जगहों पर पाए जाते हैं, अगर आप उसको करिकुलम के अंदर एड्रेस नहीं करते, पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। मॉडर्न होने का दावा कर रहे हैं ना? नहीं, हम मॉडर्न तो हैं, हम बहुत सारी जगहों पे हमने बहुत सारे लैंडमार्क्स जो हैं अचीव भी किए हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो जगह है सिनफी तफरीक की या जो सोच है उसको अभी तक हम हिट उस तरह से नहीं कर सके जिस तरह से होना चाहिए था। तो ये अगर हम इसको करिकुलम के अंदर इसका हिस्सा बना लें, अपने निसाब का हिस्सा बना लें, और हमेशा यही नहीं कहें कि दारा गया और उसने जाके फसल काटी और जो बहन है उसने खाना पकाया। अगर हम ये जो जेंडर के रोल्स हैं इनको ऐसे डिफाइन ना करें, आप ये उसमें कहानियाँ डालें कि दोनों ने मिलकर खाना बनाया, तो यही सोच यहाँ से बच्चों में बदलेगी। और जो हम आगे जनरेशन आएगी, लड़कियाँ और लड़के, उन सब के दिमाग में ये होगी इट्स नॉट अ डन थिंग कि खाना पकाना एक औरत की जिम्मेदारी है, बच्चे पालना सिर्फ औरत की जिम्मेदारी है। ये दोनों मिलकर भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात आपने की। बुक अभी आपने रिसेंटली लिखी, सो क्या आपके माइंड में चल रहा था जो आपने उसको एक बुक की शक्ल दी? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि एक्चुअली ये 2012 में मैंने अपनी पीएचडी शुरू की थी। 2015 में मेरी पीएचडी का इख्तिताम होता है। तो आपको पता है पीएचडी की एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपने डिसर्टेशन लिखनी है। तो उसके बाद फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप इतना मोटिवेटेड और इतना इंक्लाइंड फील करते हैं कि आप उसको पब्लिश करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रिसर्च आप करते हैं लेकिन आप उसको पब्लिश नहीं करते। लेकिन फिर मैंने उसको 2015 से 2022 तक उसको अपडेट किया और फिर उसको किताब की शक्ल दी, क्योंकि डिसर्टेशन बिल्कुल अलग बॉल गेम है और किताब बिल्कुल अलग है। ये एक स्कॉलरी बुक है और मोटिवेशन इसके पीछे पाकिस्तान की ख़वातीन की रेजिलियंस है, और ये डेडिकेटेड टू पाकिस्तानी ख़वातीन है। इसकी डेडिकेशन में वन सेंटेंस है दैट दिस इज़ डेडिकेटेड टू द रेजिलियंस ऑफ पाकिस्तानी वुमेन, देयर स्ट्रगल्स, देयर एफर्ट्स। सो ये इसके पीछे मोटिवेशन थी। सही। सो मुझे आपने पाकिस्तानी वुमेन की स्ट्रगल की बात की, कैसा पाया आपने पाकिस्तानी वुमेन को स्ट्रगल करते हुए, और उसको फिर किताब में आपने क्या लिखा? रिमार्केबल। देखिए, इसके अंदर मैंने 5 वेरिएबल्स लिए हैं। इसमें मैंने देखा है कि तालीम, सिविल सोसाइटी, मीडिया जिसमें प्रिंट, सोशल, इलेक्ट्रॉनिक तीनों शामिल हैं, और पॉलिटिकल प्रोसेस को बहुत लोग समझ नहीं पाते। उसका मतलब ये है कि पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन में जिस तरह जलसे जुलूसों में ख़वातीन जाती हैं, या जो वोट कास्ट करती हैं, वोटिंग टर्न आउट है वो, या कंटेस्ट करती हैं, पार्लियामेंट में जाती हैं, उसको मैंने पॉलिटिकल प्रोसेस का नाम दिया है। किस तरीके से इन सारे वेरिएबल्स ने ख़वातीन की पोजीशन को चेंज किया है पाकिस्तानी मुआशरे में, ख़ास तौर पे पंजाब के मुआशरे के अंदर।
तो देखना ये है कि तालीम तो हासिल कर ली, लेकिन क्या तालीम के बाद भी अपने डिसीजंस में वो आज़ाद हैं, और किस हद तक आज़ाद हैं, और कहाँ कहाँ आज़ाद नहीं हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो कौन सी अनअनाउंस्ड और कौन सी इनविजिबल चेन्स हैं जिसमें आज भी वो तालीम हासिल करने के बावजूद जकड़ी हुई हैं। तो ये देखना बड़ा ज़रूरी है। देखिए, आप जिस तरह आपने बात की, मुझे बड़ा मज़ा भी आया सुन के, आपने कहा जी हम तो आज़ाद हैं और हम तो डेवलपमेंट के, लेकिन जब कोर डिसीजंस की बात होती है तो क्या आप आज़ाद हैं? हाँ, जब आपने घर में कोई तब्दीलियाँ इस टाइप की करनी होती है, आपने अपनी मर्जी से बाहर जाना होता है, आपने बैरून मुल्क तालीम हासिल करनी होती है, आपने अपनी मर्जी के शख्स से शादी करनी होती है, और आपने ऐसे डिसीजंस लेने होते हैं, तो तब क्या आप आज़ाद हैं? बिल्कुल, ये बहुत अहम सवाल है। और जब जहाँ तक मीडिया की, चूँकि आपका ताल्लुक मीडिया से है, इसलिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करूँगी। मीडिया ने किस तरीके से ख़वातीन की आज़ादी में एक अहम किरदार अदा किया है। हम ज़्यादातर क्रिटिसाइज़ करते हैं इसको, सोशल मीडिया हो गया, प्रिंट हो गया, लेकिन इसका एंगल डिफरेंट है। इसका एंगल ये है कि देखिए, प्रिंट किस हद तक ख़वातीन के खिलाफ जो अब्यूज़ है, वायलेंस है, उसको हाईलाइट करता है। बिल्कुल, ठीक है। फिर ये है सोशल मीडिया, रातों रात ज़ैनब मर्डर केस हो, सारा इनाम का केस हो, ये सारे केसेस जो हैं एकदम से एक सोशल मूवमेंट बन जाती है। तो ये मीडिया का पॉजिटिव किरदार है। बिल्कुल सही कहा। ठीक है। अब आप ये कहें कि हाँ, सेंसिटाइजेशन मीडिया में थोड़ी कम पाई जाती है, कभी कभार रिवील कर देते हैं विक्टिम, तो आप मुझे ये बताएं, जो विक्टिम रिवील नहीं करते उसके पीछे आप वो मूवमेंट चला नहीं सकते। बिल्कुल आपने सही कहा। तो ये हमें ये इस एस्पेक्ट से उसको हमें चीज़ों को थोड़े से डिफरेंट एंगल से देखने बिल्कुल, की भी ज़रूरत होती है। प्रोग्राम से पहले आप कह रही थी आपने एक स्पेशल पोइम लिखी है जो आप शेयर करना चाह रही हैं। जी, तो हमारे पास वक्त कम है, मैं चाहूँगी ज़रूर आप हमारे साथ शेयर जी जी। इस पोइम का उन्वान है नाम औरत। हवा की बेटी हूँ मैं कि नाम है मेरा औरत, सहती हूँ सब चुपचाप के नाम है मेरा औरत। वैसे तो जवाब हूँ पर अक्सर सवाल समझी जाती हूँ, मुश्किल में सहारा बनती हूँ कि नाम है मेरा औरत। ज़बरदस्त। कभी इज्जत तो कभी गैरत के नाम पे लुटती हूँ, मजबूर मैं हर तबके में ही हूँ कि नाम है मेरा औरत। मेरे जज्बों मेरी कोशिशों को अक्सर ही किया जाता है नज़रअंदाज, पर घर को मैंने ही है जोड़ना कि नाम है मेरा औरत। अरे ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत बात आपने कर दी है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।